खुजली, फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस, इनको जड़ से कैसे ठीक करें। लोग बार बार दवाइयाँ खाते हैं, स्टेरॉइड लेते हैं, डॉक्टर बदलते हैं, कोर्स बार बार रह के कोर्स करते हैं, फिर भी फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस और ये खुजली की बीमारी ठीक नहीं होती। कैसे ठीक करें। एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर होने के नाते मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, जब खुजली होती है तो निशान पड़ जाते हैं वहाँ पे, और फिर बाल भी गायब हो जाते हैं फंगल इन्फेक्शन की वजह से, सोरियासिस की वजह से। ये देखिए स्कैल्प की सोरियासिस, ये देखिए कितनी खुजली होती है यहाँ पे, ये पपड़ी से उतरती रहती है, जैसे प्याज का छिलका होता है ऐसी ऐसी पपड़ी उतरती रहती है। और ये एलोपेशिया, चाहे एलोपेशिया एरेटा हो या पैची एलोपेशिया हो या कंप्लीट एलोपेशिया, उसमें इसका बहुत बड़ा काम है। ये पैरों के तलवों की ये फंगल इन्फेक्शन, देखिए इनमें मीठी मीठी खुजली होती रहती है। ऐसे ये स्कैल्प की सोरियासिस है। और ये देखिए नेल्स, कैसे ब्रिटल नेल्स हो गए हैं, ऐसे पोले पोले नेल्स हो गए हैं, ये भुरते हैं, नेल्स भुरते रहते हैं, जैसे चाक होता है, मिट्टी होती है ऐसे, ये देखिए। और फिर बच्चों के भी चाहे बॉडी के पार्ट्स हों या प्राइवेट पार्ट्स हों, प्राइवेट पार्ट्स में भी बच्चों के भी होती रहती है। और फिर ये उंगलियों के बीच में ये भी खुजली होती है, ऐसे एड़ियों पे एड़ियाँ फट जाती हैं, ऐसे होती है। फिर बच्चों का मुंह आ जाता है, मुंह आ जाता है, ये देखिए। और फिर ये निशान पड़ गए, ऐसे होता है। कैसे हम इनसे छुटकारा पाएं, मैं आपको 10 पॉइंट बताता हूं। अगर ये 10 पॉइंट फॉलो कर लेंगे तो फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस जड़ से ठीक हो जाएगी। नहीं तो मेरे पास तो अमेरिका से फ़ोन आते हैं, लंदन से फ़ोन आते हैं, डॉक्टर साहब फंगल इन्फेक्शन हर चौथे घर में है लंदन में, कैसे ठीक करूं। मैं कहता हूं कि आप मेरे 10 पॉइंट फॉलो कर लो, जड़ से ठीक हो जाएगी बीमारी। पूरे भारत को फंगल मुक्त बनाना है। आप देखिए मैं कैसे बताता हूँ आपको। सबसे पहले पॉइंट है, पहला पॉइंट है, ये नंबर 1 पॉइंट है कि क्या ना खाएं। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखें, जितना भी ध्यान रखें क्या ना खाएं, फिर फायदा होगा। एक तो चीनी ना खाएं, चीनी से दूरी बनाएं। नमक से, कॉमन साल्ट जो होता है सफ़ेद नमक, इससे दूरी बनाएं। फिर मैदा है, इससे दूरी बनाएं। ट्रांस फैट से दूरी बनाएं। ये 4 वाइट पॉइजन, ये स्लो पॉइजन है जो कि धीरे धीरे करके हमारी बॉडी में जहर घोल देते हैं और फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस को बढ़ावा मिलता है। फिर बासी चीज़ ना खाएं, जितना भी बासी फूड है, प्रिजर्व फूड है, ये फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस का कारण है, इसे बचें। जितने भी बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे पैटीज हैं, पेस्ट्रीज हैं, फिर जितना ज़्यादा खाना खाएंगे, बार बार खाना खाएंगे, गलत खाना खाएंगे, ये फंगल इन्फेक्शन का कारण है। जितना लोग टेस्ट के साथ ये सब चीज़ें खाते हैं उतना फंगल इन्फेक्शन होता है। तो इनसे बचा। मांस, मछली, शराब और ये बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, ये इसका फंगल इन्फेक्शन को बढ़ावा देता है, हमारी बॉडी टॉक्सिक हो जाती है। फिर क्या खाएं, जो खाना खाना है मैं आपको बताता हूं। अगर घर की पिसी हुई चक्की का, ताज़ा आटे का खाना खाएंगे तो फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस हो नहीं सकता। हमने 15 साल से चक्की ला रखी है घर में और 15 साल से हम लोग इस चक्की का आटा यूज़ करते हैं। आयुर्वेद में आया है कि 1 हफ्ते से ज़्यादा पुराना आटा नहीं होना चाहिए। अगर 1 हफ्ते से ज़्यादा बासी आटा होगा तो लगभग एक तरह से डेड फूड हो जाता है और उसकी पोटेंसी कम होती रहती है। जिस दिन आटा पिस गया उसी दिन उसकी पोटेंसी कम होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर होने के नाते मैं आपको बताता हूँ कि इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस होगा ही नहीं। और क्योंकि हमें तो कभी फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस नहीं होता, इसलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूं कि आपका फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस क्यों नहीं ठीक होता और क्या उसके तरीके हैं। तो इसलिए ताजे खाने का उपयोग करें, कोई भी बासी खाना ना खाएं। आटा भी ताजा होगा तो अच्छा रहेगा। फिर और क्या खाएं, आप सिंधा नमक का उपयोग कर लें। सिंधा नमक देखिए ये होता है, इसका उपयोग करें। फिर हल्दी का भी उपयोग करें समय समय पे, चाहे सिंपल हल्दी हो जो आम हल्दी होती है या फिर हरिद्रा खंड हो, मीठी हल्दी, ये हरिद्रा खंड ये है। फिर बादाम रोगन, इसका उपयोग कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं। फिर गंगा जल, जैसे जब हम नहाते हैं, गुड़गांव में सुहाना एक जगह है जहाँ पे एक तालाब है, वो सुहाना तीर्थ है, उसमें लोग नहाते हैं तो उनका फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस में आराम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें सल्फर होता है। वही सल्फर गंगा जल में होता है। अगर गंगा जल पानी में, जरा सा पानी में 1 चम्मच डाल के भी नहाएंगे तो वो आपको फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस से इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। इसलिए इसका जरूर उपयोग करें। ये एक तरह की वैक्सीन है गंगा जल, इसका जरूर उपयोग करें। उसके अलावा अगर किसी को मोटापा है, तो मेदोहरवटी, त्रिफला गुगलवटी, डॉक्टर से, आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेके ये दवाइयाँ ले ले महीने 20 दिन के लिए, और वेट रिडक्शन के लिए पूरी कोशिश करें जिससे कि फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस को बढ़ावा ना मिले। अगर किसी को कब्ज है तो ये हरड़ मुरब्बा ले सकते हैं खाना खाने के बाद में। और मैं लाइफस्टाइल बताऊंगा, ये त्रिफले का चूर्ण भी ले सकते हैं। वैसे मेरे को ये ज़्यादा मैं इफेक्टिव समझता हूँ, जो लोग लेते हैं इसका फ़ायदा होता है। इसी तरह से एलोवेरा का अगर वो लेंगे ये भी फ़ायदा पहुँचाएगा, क्योंकि आयुर्वेद ने बताया है कि फंगल इन्फेक्शन को, अगर सोरियासिस को जड़ से ठीक करना है तो हमें कड़वी, कसाए चीज़ें खानी पड़ेंगी, मीठी और नमकीन चीज़ों से दूरी बनानी पड़ेगी। अगर हम खट्टी, मीठी, नमकीन चीज़ें खाते हैं तो उससे फंगल इन्फेक्शन की खुजली बढ़ जाती है। तो नमक, मीठा, उससे दूरी बनाएं। आप जब सुबह उठ के पानी पीते हैं तो 1-2 गिलास आप 1-2 गिलास जो पानी पिए, 1 गिलास पानी, उसमें 2 चम्मच एलोवेरा का जूस डालें, 1 चम्मच आंवले का जूस डाल सकते हैं। फिर मेथी भी भिगो के आधी चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं, इससे भी फायदा होगा। मुलट्ठी ले सकते हैं, इससे फायदा होगा। जो लोग लहसुन यूज़ करते हैं वो भी हमें फंगल इन्फेक्शन से बचाता है। फिर जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन है वहाँ पे रसौंत लगा सकते हैं, रसों वहाँ पे लगा सकते हैं, थोड़ा गंधक भी लगा सकते हैं साथ में, डॉक्टर से सलाह लेके। फिर चिरायते का काढ़ा बना के ले सकते हैं, ये फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस से बचाता है हमें। ये भी समय समय पर बनाएं। दालचीनी, देखिए कितनी अच्छी दालचीनी है, ये हमारी मेटाबॉलिज्म को ठीक करती है, तभी फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस ठीक हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखें। उसके अलावा ओमेगा 3
ओमेगा 3 की पूर्ति करने के लिए ये फ्लैक्स सीड ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, एक MBBS MD डॉक्टर होने के नाते मैं चाहता हूं कि आपको जड़ से उसका कारण पता लगे। रिसर्च वर्क जो अभी तक हुई है, रिसर्च, वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मेरे पास अब बड़े सारे चैनल जुड़ गए हैं। हेल्थ नॉलेज इंडिया, ये मेरा एक प्राइवेट एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, और मेरा जो पर्सनल प्लेटफॉर्म है वो है जगदम्बा बेबी केयर। ये मेरा पर्सनल यूट्यूब का चैनल है। इसमें मैं डेली बताता हूं कि क्या खाएं क्या ना खाएं। ये मेरा फोन नंबर है, कभी भी कंसल्टेशन करनी हो तो इस पर एक बार व्हाट्सएप का मैसेज दे दें, तभी मेरे से कंसल्टेशन का लिंक मिल जाएगा आपको। और सब्सक्राइब भी करें, इसको सब्सक्राइब करें और सारे लोगों को बताएं कि कैसे हम अपना खानपान रहन सहन सुधार के हम फंगल इन्फेक्शन सोरियासिस को ठीक कर सकते हैं। मैंने इसमें हजारों वीडियो डाल रखे हैं कि मोटापे को कैसे ठीक करें। मेरा एक्सपर्टाइज है इस बारे में, मेरा पिछले 35 सालों से 45 kg वेट है, तो मैं हेल्दी रहता हूं। अब क्या जड़ी बूटियां हमारी रक्षा करेंगी? ये देखिए, शीशम। शीशम ठंडा रहता है, पित्त को शांत करता है। आयुर्वेद में बताया है कि पित्त फंगल इन्फेक्शन का कारण है। अगर पित्त शांत हो जाएगा तो हमें फंगल इन्फेक्शन सोरियासिस को ठीक करने में बड़ा सहारा मिलेगा। तो शीशम के पत्ते चबा के खा लें, बेल पत्थर के पत्ते चबा के खा लें। जैसे सुबह आप सैर करने गए, बेल पत्थर भी आपको खाएंगे तो फायदा पहुंचाएगा। फिर इसी तरह से बेल की कैंडी, बेल का शरबत, बेल की मुरब्बा भी आता है। अदरवाइज बेल पत्थर के पत्ते ही चबा लें तो आपको बॉडी को डिटॉक्स करेंगे, क्लींजिंग करेंगे, उसका फायदा रहेगा। फिर एलोवेरा, ये देखिए एलोवेरा का कितना प्यारा पौधा है एलोवेरा। एलोवेरा का जैसे काट के चाकू से हमने काटा, इसी जेल लगा भी सकते हैं। ये देखिए, ऐसे काटा हमने, ये बड़ा ही मुलायम पल्प होता है इसका, हम इसको लगा भी सकते हैं, इसको खा भी सकते हैं। और जो वैसे जेल लेना चाहें, इसी जेल भी आती है, ये भी लगा सकते हैं। थोड़ी हल्दी मिला के भी जेल लगा सकते हैं, उससे फायदा रहेगा। फिर नींबू और शहद, ये भी सुबह पानी के साथ ले सकते हैं जब हम लेते हैं तो। उसके अलावा आंवला, दुनिया का सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट आंवला, ये भी आपको फंगल इन्फेक्शन सोरियासिस से बचाएगा। उल्टी चीज़ क्यों खाएं हम? जो ढंग की चीज़ है, फायदेमंद चीज़ है, वो खाएं हम, जिसका पछताना पड़े खा के और हमारा इन्फेक्शन बचे, उसका फायदा। खीरे का उपयोग करें, खीरा बहुत बड़ी चीज़ है। खीरे की जब मैंने वीडियो बनाई अपने जगदम्बा बेबी केयर यूट्यूब चैनल पे, तो लाखों लोगों ने देखी, बड़े लोग खुश हुए खीरे से क्या क्या फायदा होता है, कैसे हमारी स्किन हेल्दी बनती है खीरा खाने से। इसी तरह से गिलोय, देखिए कितनी प्यारी गिलोय है। ये गिलोय भी हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती है, क्लींजिंग करती है, तो हमारी इम्यूनिटी को इंप्रूव करती है। इम्यूनिटी कम होने से फंगल इन्फेक्शन सोरियासिस होता है। हमारे हॉस्पिटल के चारों तरफ, बिल्डिंग के चारों तरफ 150 गिलोय लगा रखी है हमने, जिससे कि पूरी बिल्डिंग में फिल्टर्ड एयर आती है और ये हमारी हेल्थ का प्रोटेक्शन करती है। तो ऐसी ऐसी चीज़ मैं तो चाहता हूँ कि जड़ी बूटियाँ आप घर में लगा सकते हैं। सहजन, सहजन आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगी, फंगल इन्फेक्शन सोरियासिस से बचाएगी। कितनी प्यारी, ये दुनिया की सबसे अच्छी सब्जी है, वर्ल्ड में नंबर 1 सब्जी सहजन है। जो सब्जी सहजन की खाएगा उससे बड़ी सारी बीमारियों से बचाव होगा उसे। अब मैं आता हूँ चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है कपड़े। हमारे कपड़े कैसे हो जो डिसाइड करते हैं कि फंगल इन्फेक्शन सोरियासिस होगा नहीं होगा। ये कपड़े करेंगे आपको फंगल इन्फेक्शन। आजकल लोग वी शेप की पैंटी पहनते हैं, सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स पहनते हैं, जल्दी के चक्कर में, पता नहीं क्यों पहनते हैं लोग, इनसे होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये है मेरा लंगोट, जो मैं लंगोट यूज़ करता हूँ, सूती कपड़े का बना हुआ 10 ग्राम का लंगोट है। ये हमें बचाता है फंगल इन्फेक्शन से। कभी भी जेनिटल प्राइवेट पार्ट्स के फंगल इन्फेक्शन हो ही नहीं सकता हमें। इसी तरह से ये मेरा अंडरवियर है, बचपन से मैं ऐसे अंडरवियर यूज़ करता हूँ। ये है मेरी बनियान, इसे समीज कहते हैं, हरियाणा में कमरी बोलते हैं। ये मैंने पहन रखी है कमीज, ये समीज पहन रखी है। देखिए ये 20 ग्राम की समीज है और ये खादी आश्रम का तौलिया है जो कि 80 ग्राम का तौलिया मुश्किल से। इनमें सब में वेंटिलेशन मिलता है हमें, इनसे हो ही नहीं सकता, तो इसलिए कपड़े भी चेंज करें आप। फिर ऋतुचर्या का पालन करें, जल्दी सोना जल्दी उठना। जो लोग 10 बजे के बाद सोएंगे रात को, उनको फंगल इन्फेक्शन के चांस, सोरियासिस के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपको 10 बजे तक जरूर कोशिश करेंगे सो जाएं और सुबह 5 बजे से पहले उठ जाएं। अगर सुबह 5 बजे के बाद उठेंगे तब हमारे अंदर बैड हार्मोन्स बनते हैं। अगर सुबह 5 बजे से पहले उठ जाएंगे तब हमारे अंदर सीरोटोनिन, डोपामिन, अच्छे हार्मोन्स बनते हैं, जो कि रिसर्च ने शो किया है कि वो खुद ही बचाएंगे आपको फंगल। ये दुनिया का सबसे अच्छा कैलेंडर है, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या करें क्या ना करें, किस ऋतु में। जैसे अभी जो चल रही है शरद ऋतु चल रही है, उसमें ये आपकी दिनचर्या को डिसाइड करेगा। ये दुनिया का सबसे अच्छा कैलेंडर है, मैंने अपनी वेबसाइट पे भी डाल रखा है jagdambababycare.com पे। और ये हर ऋतु में 6 ऋतुएं होती हैं भारत में, 6 की 6 ऋतु में क्या खाएं क्या ना खाएं। लोग देखिए, भारत को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, 70 साल भारत की आज़ादी को हो गए, फिर भी चाहे जज हो, चाहे एडवोकेट हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, गर्मियों में भी काले काले कोट पहन लेते हैं, मोटे मोटे कोट पहन के, फिर टाई लगा लगा के, जूते जरा पहन मोटे मोटे जूते, काले काले जूते डालेंगे और फिर कहेंगे जी हमारा फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं होता, सोरियासिस ठीक नहीं होता। कब तक हम गुलामी को सहेंगे? फिर लोग कहते हैं खूब पानी पियो, खूब पानी पियो। जो उनको गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, मोटे मोटे कपड़े पहन के, फिर उनको फंगल इन्फेक्शन सोरियासिस होता है, फिर कहते हैं खूब पानी पियो। इससे अच्छा हम कपड़े ही कॉटन के पहने, हम लाइफस्टाइल को ठीक करें, जिससे कि हम वेस्टर्न लाइफस्टाइल का एकदम अंधा अनुकरण ना करें और हम बीमारियों से बचे रहें। हमें ऐसा, फिर हम अपना माइंडसेट भी ठीक रखें। जितना माइंडसेट ठीक रखेंगे, समय समय पे हवन करते रहें। पिछले 5-6 साल से मैं हवन करता रहता हूँ। फिर शंख बजाएं, शंख बजाने से बॉडी डिटॉक्स होती है, उससे भी फायदा होता है। और जितना हम स्पिरिचुअलिटी में इंक्लाइन रहेंगे, ये स्वामी विवेकानंद जो हैं, देखिए
स्वामी विवेकानंद जो थे, ये उनके कलीग हैं, उनके साथ रहते थे कल्याण देव जी। ये हमारे हॉस्पिटल में आए कल्याण देव जी, कह रहे बेटा आप भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हो, ये बड़ी अच्छी बात है और आप करो और मेरा आशीर्वाद आपके साथ हमेशा है। फिर हमारे घर में राजीव दीक्षित जी आए हॉस्पिटल में, राजीव दीक्षित जी आए और वो भी बड़े खुश हुए कि भाई मनोज भाई आप अच्छा काम कर रहे हो और मेरा सहयोग हमेशा साथ है। स्वामी रामदेव जी भी हमारे हॉस्पिटल में आए और स्वामी रामदेव जी आके बोले कि आप मनोज जी आप अच्छा काम कर रहे हो और ये अच्छी बात है, क्योंकि भारतीय संस्कृति को फॉलो करेंगे। मेरे तो आदर्श यही है। आचार्य चरक देखिए 125 साल की उम्र में पूरी तरह से निरोगी थे, जैसे आज नरेंद्र मोदी जी 70 साल के नरेंद्र मोदी जी हो गए, पूरी तरह से निरोगी हैं। स्वामी रामदेव जी 60 साल के हो गए, सीनियर सिटीजन बन के निरोगी हैं, उन्हें नहीं फंगल इन्फेक्शन होता, उनको तो सोरियासिस नहीं होती, उनको खारिश खुजली नहीं होती। सर्दियों में भी एक कपड़ा ओढ़ते हैं बस, वो जितने ज़्यादा सिंथेटिक कपड़े पहनेंगे, ज़्यादा पैक होकर रहेंगे, हम स्ट्रेस में रहेंगे, उतने ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन सोरियासिस होता है। तो हम अपना माइंडसेट भी ठीक करें, क्योंकि आयुर्वेद में जो इसका कारण बताया है, मैं आपको कारण से आगाह करना चाहता हूं कि अगर आपको कारण पता लगे या 10 कारण पता लग गए, आपको फंगल इन्फेक्शन सोरियासिस रह नहीं सकता। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती। आयुर्वेद में बताया है कि फंगल इन्फेक्शन और सोरियासिस जो है स्किन डिसीज है, ये दुनिया की सबसे लंबी चलने वाली बीमारियां हैं। ये दुनिया में सबसे लंबी चलने वाली बीमारियां हैं। इनको कोड का दर्जा दिया गया है फंगल इन्फेक्शन सोरियासिस को आयुर्वेद में, उनके से बराबरी करके बताई गई है। ये हमारे दिन भर की रूटीन लाइफस्टाइल का एक प्रोडक्ट है। अगर किसी को मलेरिया हो गया, हम मलेरिया की दवाई देंगे, ठीक हो जाएगा। अगर किसी को टाइफाइड हो गया, हम एंटीबायोटिक का कोर्स करेंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन फंगल इन्फेक्शन सोरियासिस कभी भी जड़ से ठीक नहीं हो सकते जब तक कि कारण ठीक नहीं करेंगे। तो हमें इसमें तो आयुर्वेद में तो ये भी बताया गया है, मेरे शब्द नहीं है ये, मैं आपको बता रहा हूं कि फंगल इन्फेक्शन सोरियासिस अगर आपको इस जन्म में हुए हैं तो अगले जन्म में भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अगले जन्म में भी होंगे, ऐसा आयुर्वेद की चरक संहिता में लिखा हुआ है। पुण्य और पापों से जोड़ कर देखा गया है। इसलिए हम अपने रूटीन डूइंग्स को, रूटीन जो लाइफस्टाइल को हम जरूर ध्यान रखें। फिर है योग। योग एक यूनिक वैक्सीन है, योगा इज ए यूनिक वैक्सीन। योग एक अद्वितीय टीका है, ये बड़ी सारी बीमारियों से बचाएगा आपको। सुबह अर्ली मॉर्निंग में योग करें। ये मेरी गुड़िया है सौम्या, जो कि 15 साल की हो गई, ये एक योगिनी है। हमारा पूरा परिवार योगी है, हम लोग योग करते हैं, हम लोग निरोगी रहते हैं, हमेशा हेल्दी रहते हैं। तो ये 2.5 साल की उम्र में इसने योग करना शुरू कर दिया। अगर आप योग करेंगे तो बीमारी रह नहीं सकती, फंगल इन्फेक्शन होगा नहीं। एक योगी को, एक ब्रह्मचारी को फंगल इन्फेक्शन सोरियासिस कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। मैं एक योगी हूं, मैं हमेशा योग करता हूं, मैं निरोगी रहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी योग करें, निश्चिंत होकर रहें, चौड़ा होकर रहें। जैसे स्वामी रामदेव जी को कोई बीमारी नहीं होती, जैसे मुझे बीमारी नहीं होती, आप भी हमेशा निरोगी रहेंगे। लेकिन योग करना कब है? 4 साढ़े 4 बजे। जो वेस्टर्न वर्ल्ड में चलता है हॉट योगा और ये योगा वो योगा, एसी चला के फिर उसमें कभी ब्लोअर चलाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। योग तो प्रकृति की एक पूजा है, प्रकृति की उपासना है। प्रकृति के साथ मिलकर 4 साढ़े 4 बजे सुबह योग करें। ब्रह्म मुहूर्त में जो योग करेगा उससे फंगल इन्फेक्शन हो नहीं सकता अपने खान पान। ये 7वां पॉइंट था। अब 8वां पॉइंट है आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियों के पैकेज के लालच में मेरे जवान भाई जो 30-30 साल के, 25-25, 35-35 साल के लोग हैं, वो 2-2 बजे तक रात को पैकेज के चक्कर में यूएसए का काम करते रहते हैं, अमेरिका का काम करते रहते हैं। और ये तो उन चक्कर में ना पड़े। अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को, जब तक कोई जरूरी है नाइट ड्यूटी करनी तो ठीक है, लेकिन उसको अपनी बॉडी के साथ कंप्रोमाइज़ करके ना करें। बॉडी के साथ कंप्रोमाइज़ करना है। अगर हम लाइफस्टाइल का ध्यान रखेंगे तब हम निरोगी रहेंगे। इसलिए आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी करें। आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी सुबह भी 4 किलोमीटर की वॉक करके आए, शाम को भी 4 किलोमीटर की वॉक करके आए। जब मैं स्टेडियम में जाता हूँ रनिंग करने के लिए, मैंने आज भी एक हेल्थ नॉलेज इंडिया पे वीडियो शेयर की थी कि मैं जब सुबह गया था रनिंग करने के लिए, कि रनिंग अगर करेंगे हम सुबह 4-5 किलोमीटर की सैर करना सीख लें। अगर किसी को मोटापा है, कुछ भी है, लेकिन 4 किलोमीटर की वॉक करते ही 1 महीने में आप रनिंग के लायक बन जाएंगे। फिर तो आपको फंगल इन्फेक्शन सोरियासिस रह नहीं सकता। कोई गांव का छोटा हुआ सा सूखा हुआ तालाब सा होता है ऐसा, तो उस तालाब में तो कीचड़ हो सकता है, काई हो सकती है, लेकिन गंगा मैया का बहता हुआ पानी जब आता है तो सारे कीचड़ को बहा के ले जाता है और वो तो सब उसमें लोग नहा के निहाल हो जाते हैं, उसको पीते भी हैं, नहाते भी हैं। इसी तरह से अगर आप सुबह रनिंग करके आएंगे तो सारी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। बॉडी के टॉक्सिन्स, यूरिक एसिड, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल सारे बाहर निकल जाएंगे। फिर क्यों होगी फंगस? फिर क्यों आएगी फंगस? तभी चिपकती है जब हमारे शरीर में बासी खून होता है। तो इसलिए सुबह शाम की 4-4 किलोमीटर की वॉक करके आए। अब मैं आपको बताता हूं कि समय समय पे मालिश भी करें। ये नारियल का तेल है, थोड़ा कपूर मिला के मालिश कर सकते हैं। और ये सामान्य जैसे उपटन होते हैं, ये 10 रुपए का उपटन है। देखिए 15 रुपए का उपटन है ये इसमें 7 अनाजों का मिला हुआ उपटन है। ये 7 अनाज लिखे हुए आप ध्यान से देख सकते हैं। और 15 रुपए का है ये आधा किलो का। इसी तरह से 10 रुपए का मुल्तानी मिट्टी का उपटन है। देखिए 10 रुपीज़ कॉस्ट है इसकी। ऐसे उपटन से नहाएंगे तो अच्छा रहेगा। जब स्ट्रॉन्ग साबुन शैम्पू से नहाएंगे तो उससे हमारी बॉडी के ऊपर का फायदेमंद बैक्टीरिया फ्लोरा गायब हो जाता है और वो हमारी रक्षा नहीं कर पाता, सुरक्षा का चक्र टूट जाता है। तब फंगस को एनक्रोच करने की मौका मिल जाता है। अब क्या दवाई हो? देखिए फंगल इन्फेक्शन की दवाई की वीडियो मैंने स्पेशली इस पर जगदम्बा बीबी के यूट्यूब चैनल पर बनाई हुई है कि फंगल इन्फेक्शन और सोरियासिस, यह है सोरियासिस के लिए डॉक्टर को दिखा के दवाई करें और पूरा कोर्स करें।
मैंने बताया हुआ है, डॉक्टर की सलाह से दवाई करें और पूरा कोर्स करें। अक्सर जरा सा फायदा होता है लोग छोड़ देते हैं, लेकिन फायदा तब होगा जब 10 के 10 पॉइंट फॉलो करेंगे। एक ये पतंजलि की कायकल्पट्टी होती है, ये भी शरीर का शोधन करती है, इसमें सारी जड़ी बूटियां होती हैं। और ये बेस्ट क्रीम फंगल इन्फेक्शन की, बेस्ट शैम्पू फंगल इन्फेक्शन का सिर के लिए, बेस्ट टैबलेट फंगल इन्फेक्शन की, बेस्ट सोप फंगल इन्फेक्शन के लिए, बेस्ट टैबलेट, ये सब डॉक्टर को दिखा के करें, पूरा कोर्स करें। क्योंकि अगर जो आप दवाइयाँ लेते हैं तो उनका आपकी बॉडी के एक एक ऑर्गन को खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो आगे से अगर आप लाइफस्टाइल ठीक कर लेंगे तो लाइफस्टाइल से ही बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। चाहे पंचकर्मा ट्रीटमेंट करवाएं, चाहे योग करें, चाहे आप नेचुरोपैथी करें, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल को जरूर ठीक रखें। लाइफस्टाइल ठीक रखेंगे तो फंगल इन्फेक्शन रह ही नहीं सकता। और ऐसी कीमती इन्फॉर्मेशन पूरे देश को फंगल इन्फेक्शन से, सोरियासिस से मुक्ति दिलाने के लिए पूरे देश को ये चीज़ें शेयर करें, सबको बताएं, जिससे कि खाली लोग बार बार दवाइयों के चक्कर में ना पड़े रहें, अपनी गलतियां सुधारें, जिससे कि हमें पनिशमेंट ना लेना पड़े। ना एलोपैथी, ना आयुर्वेद, ना नेचुरोपैथी। पैथी का मतलब पनिशमेंट, किसी भी पैथी की किसी भी पनिशमेंट की जरूरत ना पड़े। जैसे स्वामी रामदेव हेल्दी रहते हैं, जैसे हम लोग हेल्दी रहते हैं, आप भी हमेशा हेल्दी रहेंगे। ये देखिए मेरी गुड़िया सुबह उठ के योग करती है, सुबह अटल पार्क में भी जाती है, घर पे भी करती है योग, और ये हमेशा हेल्दी रहती है। 15 साल की उम्र में ये, इसे भगवद गीता पूरी याद है। और मेरा भी जो पोटेंशियल है, मैं क्योंकि हमेशा लाइफस्टाइल हेल्दी रखता हूँ, तो उससे मैं हमेशा हेल्दी रहता हूँ। पिछले 35 सालों से मेरा 45 किलो 46-47 किलो वेट रहता है। और जो मैं 15 साल हो गए मैं मच्छरदानी में बाहर सोता हूँ, मैं हमेशा हेल्दी रहता हूँ। और फिर मैं अभी साइकिल पे गया था, फिर 3 साल हो गए। मैं अपनी दीदी मेरे पानीपत में रहती है, तो साइकिल से जाता हूँ मैं, 70 किलोमीटर की जर्नी 4 घंटे में कर लेता हूँ, उनके पास हो गया था। अभी फिर मैं जाऊँगा रक्षाबंधन पे, भैया दूज पे जाऊँगा। तो ऐसी फिटनेस तभी हो सकती है जब हमारा खान पान रहन सहन ठीक हो, और ऐसा खान पान रहन सहन आप भी करें। और मेरा ये चैनल जो मेरा प्राइवेट चैनल है, इसमें डेली का मेरा खान पान रहन सहन में बताता हूँ, वो भी करें। इसको जरूर सब्सक्राइब करें, बेल का बटन भी दबाएं। और हेल्थ नॉलेज इंडिया पे आपको किस किस बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, किस किस बीमारी को आप रिवर्स करना चाहते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप कमेंट जरूर करें, जिससे कि चाहे पीसीओडी हो, फैटी लीवर हो, चाहे मोटापा हो, बेली फैट हो, डायबिटीज हो, किसी भी बीमारी को हम खान पान रहन सहन करके ठीक कर सकते हैं। दवाइयाँ तो एक पनिशमेंट है, वो उसको आदि बनाए रख सकती हैं। आज तक दुनिया में किसी की भी डायबिटीज़ केवल इंसुलिन से ठीक नहीं हुई। इंसुलिन एक बैसाखी है, हम उसका सहारा लेके चल सकते हैं, ठीक तब होगी डायबिटीज। 50 लोगों की डायबिटीज पतंजलि योगपीठ में जाके जड़ से ठीक हो गई, जिन्होंने अपनी गलतियां मान ली, अपनी गलतियां सुधार ली, अब कंफर्ट जोन से बाहर निकल आए, वीआईपी जोन से बाहर निकल आए, तो उनकी डायबिटीज ठीक हो गई। हम वीआईपी जोन में, कंफर्ट जोन में पड़े रहेंगे और अपनी गलतियां नहीं सुधारेंगे तो हमें दवाइयां नहीं बचा सकती। इसलिए अपना खान पान को सुधारें और निरोगी रहें। थैंक यू।